जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और रिएक्ट जेएस के अंदर हम यहाँ पे क्रड एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पार्ट नंबर 89 और पार्ट नंबर 90 के अंदर हमने देखा था कि किस तरह अपनी एपीआई के थ्रू, एक्सियोस एपीआई के थ्रू हम अपनी एपीआई में किस तरह से डेटा इंसर्ट करते हैं और वहाँ से किस तरह से डेटा फेच करके टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये काम हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, मतलब क्रिएट और रीड की फंक्शनैलिटी अभी तक हमने कंप्लीट कर ली है अपनी क्रड एप्लीकेशन में। लेकिन आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे डिलीट ऑपरेशन इन आवर क्रड ऐप। ठीक है, मतलब डिलीट ऑपरेशन को किस तरह से अपनी क्रड एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है बाय यूजिंग रिएक्ट एक्सियोस, बाय यूजिंग रिएक्ट राउटर। ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन भी देखेंगे और जब भी हम डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक कंफर्म डायलॉग बॉक्स भी डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है डिलीट के बटन के ऊपर गलती से भी क्लिक हो जाता है। तो डिलीट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक कंफर्म मैसेज भी आना चाहिए, जिसमें अगर आप ओके करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो डेटा डिलीट नहीं होगा। तो ये सारा काम हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिलीट ऑपरेशन, जो कि क्रड एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या काम किया था, अगर मैं आपको उसका आउटपुट दिखाऊं, हम आते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे देखो, ये जो हमने काम किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया था, देखो यहाँ से जो आपको डेटा नजर आ रहा है, ये डेटा सारा जो टेबुलर फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा कहाँ से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने मॉक एपीआई क्रिएट की थी अपने पार्ट नंबर 89 के अंदर और उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट भी करवाया था। ठीक है, डेटा इंसर्ट कैसे करवाया था, यहाँ पे देखो, अभी तो ये सारा डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है ना, एपीआई का फेच हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखो, हमने क्रिएट न्यू डेटा का बटन बनाया था, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये क्रिएट डेटा वाला फॉर्म आ जाएगा, मतलब इंसर्ट डेटा वाला फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पे देखो एक बटन है रीड डेटा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोबारा आप कहाँ पे चले जाओगे, अपने रीड पेज पे चले जाओगे। तो भाई देखो, ये डेटा ना हमारा एपीआई से आ रहा है। ठीक है, एपीआई आपको पता है एक थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, जब मैं अपने इस पेज पे आता हूँ, रीड डेटा पे आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है डेटा फेच होने में। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ असद, यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, एज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 29। ठीक है, ईमेल यहाँ पे मैं कह देता हूँ asad123@gmail.com। ठीक है, तो अब देखना, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो देखो ये हमें कहाँ पे ले गया, रीड पेज पे। और यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में आपको असद का डेटा नजर आ रहा है, यही वो डेटा है जो मैंने अभी इंसर्ट किया है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो मुझे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस लेक्चर में और उसके बाद एडिट, मतलब अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो भाई देखो, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं जो मैंने असद का डेटा इंसर्ट किया है, मुझे इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो भाई देखो, एक्सियोस के अंदर जिस तरह से हमारे पास गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, उसी तरह हमारे पास डिलीट रिक्वेस्ट भी होती है। लेकिन याद रखना, वो जो डिलीट रिक्वेस्ट होती है ना, उसको एक आईडी की जरूरत होती है। इसका मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे असद को डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पे असद की आईडी पास करनी पड़ेगी, किसको, एक्सियोस की डिलीट रिक्वेस्ट को। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे ही मैं इस डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जिस रो के आगे मैंने डिलीट पे क्लिक किया है, उस रो की जो भी आईडी है वो मैं एक फंक्शन को पास करूंगा और उस फंक्शन के अंदर मैं एक्सियोस की डिलीट रिक्वेस्ट का सारा काम करूंगा। मतलब एक्सियोस की जो मैं डिलीट रिक्वेस्ट यूज करूंगा, उसके अंदर जो मैं डेटा डिलीट करवाऊंगा वो आईडी की मदद से करवाऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास डिलीट बटन है, इसके ऊपर मुझे ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, जिसके अंदर हम एक्सियोस की डिलीट रिक्वेस्ट का सारा काम करेंगे। तो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे देखो, मैं इस वक्त अपने रीड पेज पे आ चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमने डेटा अपना फेच करवाया था, ठीक है, ये देखो, ये हमने डिलीट का बटन बनाया था लास्ट क्लास में, आपको नजर आ रहा होगा टीडी के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ऑन क्लिक का फंक्शन यहाँ पे कॉल करूंगा। ठीक है, तो ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे लगाते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करवाता हूँ। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ हैंडल डिलीट। ठीक है, और देखो ये जो हैंडल डिलीट वाला फंक्शन है ना, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, मतलब एरो फंक्शन के अंदर इस तरह से मैं लिखूंगा। ठीक है, देखो ये एरो फंक्शन आ गया और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, इसके अंदर मैं आईडी पास करूंगा। और देखो आईडी मुझे कहां से मिलेगी, देखो ये हम जो डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये सारा डेटा कहां से आ रहा है, आइटम से आ रहा है। और आइटम में यहाँ पे देखो, ये जो मैंने एपीआई डेटा फेच किया था, ये एपीआई डेटा मैंने कहां से फेच किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ऊपर मैंने यहाँ पे देखो गेट डेटा का एक फंक्शन बनाया था।
ये देखो गेट डेटा का एक फंक्शन बनाया था और यहाँ पे देखो मैं गेट रिक्वेस्ट को यूज कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, हमारी एपीआई में से सारा डेटा गेट कर रहा है और फिर यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर रहा है। और जो भी रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है वो मैं कहाँ पे सेट करवा रहा हूँ, सेट एपीआई डेटा, मतलब ये हमारा स्टेट है। यहाँ पे देखो ये स्टेट का फंक्शन है और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस एपीआई डेटा के अंदर जो भी डेटा हमारा एपीआई से फेच हुआ है वो यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। और नीचे देखो इसी एपीआई डेटा के ऊपर मैंने यहाँ पे मैप फंक्शन अप्लाई किया है, देख रहे हो। तो 1 बाय 1 एपीआई डेटा के जितनी भी रोज हैं वो 1 बाय 1 आइटम में जाएंगी और यहाँ पे देखो उसकी आईडी, नेम, एज, ईमेल वगैरह सब हमें टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो यही जो आइटम डॉट आईडी है ना, यही मैं पास करूंगा अपने इस डिलीट वाले फंक्शन को, ठीक है। देखो ये जो हैंडल डिलीट मैंने बनाया है इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, आइटम डॉट आईडी। तो भाई देखो अभी तक मैंने ये हैंडल डिलीट वाला फंक्शन नहीं बनाया, तो मुझे इसको सबसे पहले बनाना है। और ये जो फंक्शन है ये पैरामीटर में हमारे पास क्या एक्सेप्ट करेगा, आईडी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हम सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, टॉप पे चलते हैं, ठीक है। देखो ये जो मैंने गेट डेटा वाला फंक्शन बनाया है ना, इसी के नीचे मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा हैंडल डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इसके पैरेंथेसिस आ गए और यहाँ पे आ गई इसकी बॉडी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये जो हैंडल डिलीट है ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एक आईडी एक्सेप्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर बना लिया आईडी, मतलब यहाँ पे देखो जब मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इस डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी रो मैं डिलीट करना चाह रहा हूं उसकी आईडी कहां पास हो जाएगी, इस हैंडल डिलीट के फंक्शन को पास हो जाएगी। और देखो ये जो आईडी है ये मैं कहां पे कैच कर रहा हूं, ये मैं कैच कर रहा हूं यहाँ पे। ये देखो ये जो फंक्शन है हैंडल डिलीट, इसके अंदर मैंने आईडी पैरामीटर बनाया है, वो यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक्सियोस की डिलीट रिक्वेस्ट का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ डिलीट। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो एक्सियोस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको टॉप पे आपने इंपोर्ट लाजमी करवाना है, इस तरह से, देख रहे हो, नजर आ रहा है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, तो देखो मैं कह रहा हूँ एक्सियोस डॉट डिलीट, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं क्या पास करूंगा, अपनी एपीआई पास करूंगा। एपीआई हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से देखो ये वाली एपीआई मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और अब देखो मैंने क्या बताया था, मैं इस एपीआई के साथ एक्सियोस की डिलीट रिक्वेस्ट यूज कर रहा हूं। तो डिलीट रिक्वेस्ट को आईडी की जरूरत होती है, तो देखो आईडी इसको कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी पैरामीटर से, ठीक है। तो यहां पे देखो आईडी आप कैसे पास करोगे, भाई देखो सबसे पहले ये जो मैंने एपीआई यहां पे लिखी है ये अभी मैंने कहां पे लिखी है, सिंगल कोट में। आपने इसको सिंगल कोट में नहीं लिखना, ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। आपने इसको बैक टिक्स में रखना है। बैक टिक्स आपको कहां पे मिलेंगे, जो आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है उसके ठीक नीचे आपको ये देखो ये होते हैं बैक टिक्स, ठीक है। तो ये जो पूरी एपीआई है आपने इसको अब बंद करना है बैक टिक्स के अंदर, ठीक है। और करट के बाद यहां पे इस तरह से आपने क्या पास करनी है, इसको आईडी पास करनी है। तो देखो ये आईडी कहां से आ रही है, आईडी आ रही है यहां से, इस पैरामीटर में से। और इसके अंदर आईडी कहां से आ रही है, जो भी हमारी रो है जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो आईडी यहां पे स्टोर हो रही है। और वो आईडी मैंने यहां पे अपनी इस एपीआई के साथ कॉन्कैटिनेट कर दी है, अटैच कर दी है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सियोस की डिलीट रिक्वेस्ट है ये क्या करेगी, इस एपीआई के ऊपर इस आईडी के साथ इसको एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी आईडी आ रही है उस आईडी का डेटा हमारी इस एपीआई में से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि एक्सियोस हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई अगर ये एपीआई रिजॉल्व हो जाता है, मतलब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, तो देन का मेथड यहाँ पे चलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन पास करूंगा, ठीक है। देखो ये एरो फंक्शन आ गया और यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई। और इसके अंदर अब मैं क्या कहता हूं कि भाई जैसे ही हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला फंक्शन गेट डेटा वाला फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाए। और गेट डेटा वाला फंक्शन क्या करता है, जो भी डेटा होता है हमारी एपीआई का वो हमें फेच करके डिस्प्ले करवाता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं कि जैसे ही हमारा ये एक्सियोस डॉट डिलीट एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास जो हमारा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद ये देन एग्जीक्यूट होगा। और देन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, जो भी अपडेटेड डेटा है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। अपडेटेड डेटा मतलब जो डेटा डिलीट हो गया है वो उसको हटा देगा, और जो नया डेटा है जिसके अंदर हमारे पास वो रो मौजूद नहीं होगी जो हमने डिलीट कर दी है, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक दफा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। वैसे ये खुद भी रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन कभी कभार मेरे पास यहाँ पे जो मेरा सर्वर है वो हैंग हो जाता है, इसलिए मैं एक दफा मेक श्योर करता हूँ कि इसको रिफ्रेश कर दूं। तो देखो जो आपको लास्ट डेटा नजर आ रहा है असद का, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे देखो मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो होगा क्या भाई, देखो जैसे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो असद की आईडी क्या है, 6, ठीक है। वो 6 आईडी मैंने कहाँ पास की है, यहाँ पे देखो वो 6 आईडी मैंने यहाँ पास की है, ठीक है, इस फंक्शन को, हैंडल डिलीट को। और यहाँ पे देखो आइटम डॉट आईडी, इसके अंदर समझ लो ये 6 आईडी पास होगी और ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, हैंडल डिलीट वाला। और यहाँ पे देखो टॉप पे आ जाओ, ये हैंडल डिलीट चलेगा,
ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे आईडी आ जाएगी, और यही आईडी देखो मैंने अपनी एपीआई के साथ अटैच कर ली, इसको डिलीट करवाया और फिर दोबारा गेट डेटा वाला फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये देखो जैसे ही मैंने डिलीट का बटन क्लिक किया हमारे पास गेट डेटा वाला फंक्शन दोबारा चला, और यहाँ पे देखो वो जो 6th रिकॉर्ड था वो हमारे पास डिलीट हो चुका है। और अगर मैं एपीआई में से आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो मैं अपनी इस एपीआई को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे देखो वो 6th रिकॉर्ड हमारे पास हमें नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक और डेटा डिलीट करता हूं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो प्रेम की आईडी क्या है 3, अब मैं 3 आईडी पे डेटा डिलीट करता हूं, ये देखो यहाँ पे आते हैं मैं डिलीट करता हूं, तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करोगे ये देखो प्रेम का डेटा अब यहाँ से गायब हो चुका है। और अगर मैं आपको एपीआई में से डेटा दिखाऊं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अब आपको वो जो 3 आईडी पे प्रेम का डेटा था वो अब आपको शो नहीं हो रहा। लेकिन भाई देखो अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई देखो जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं फौरन से डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन भाई देखो अक्सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गलती से डिलीट के ऊपर क्लिक हो गया, मतलब मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा था लेकिन गलती से डिलीट पे क्लिक हो गया, तो डेटा तो डिलीट हो जाएगा ना। तो मैं चाह रहा हूं कि भाई अब जब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कंफर्मेशन आनी चाहिए, मतलब मेरे पास एक पॉपअप आना चाहिए जिसके अंदर ओके और कैंसिल का बटन होगा। अगर मैं ओके करूंगा तभी डेटा डिलीट होगा, अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरा डेटा डिलीट नहीं होगा। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आ जाओ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और वहां चलते हैं जहां पे हमने अपना डिलीट बटन बनाया है। ठीक है, जहां पे ये इवेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाली जो हमारे पास फंक्शन है हैंडल डिलीट वाला, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, कट करता हूँ और एरो फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं इफ फंक्शन पास करता हूँ। क्या पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इफ फंक्शन पास कर रहा हूँ। और भाई आपको पता है जावास्क्रिप्ट में एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसका एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कंफर्म। ये कंफर्म मेथड क्या करता है, ये एक अलर्ट पॉपअप की तरह होता है जो कि आपको एक मैसेज दिखाता है और उसके साथ ओके और कैंसिल के बटन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैसेज पास करता हूँ, मैं मैसेज पास करता हूँ यहाँ पे आर यू श्योर टू डिलीट डेटा। क्या पास कर दिया, आर यू श्योर टू डिलीट डेटा। ठीक है, मतलब ये मैसेज शो होगा और ओके और कैंसिल के बटन शो होंगे। तो भाई देखो अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी जो मैंने इफ में डाली है, ये ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये वाली जो कंडीशन है जो मैंने इफ पे पास की है ये फॉल्स हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो देखो इसी के आगे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं और ये जो मैंने कट किया था ये वाला फंक्शन ये मैं यहां पे पास कर दूंगा। मतलब देखो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, कौन सी कंडीशन, विंडो डॉट कन्फर्म वाली कंडीशन, क्योंकि जब मैं ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं जैसी मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट कर लो। कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट कर लो, हैंडल डिलीट वाला फंक्शन कॉल कर दो और उसके अंदर हमारी ये जो आईडी है वो पास कर दो। भाई देखो यहाँ पे मैंने इसको एक ही लाइन में लिखा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो नोटपैड पे दिखाता हूँ, ठीक है, देखो मैं इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसको नोटपैड पे थोड़ा अलग अलग लाइन में दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं अलग अलग लाइन में इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैं हटा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरह का काम हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने इफ बनाया, इसके अंदर ये वाली कंडीशन है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने इसमें एल्स पार्ट नहीं दिया। इसका मतलब मुझे सिर्फ इसी इफ कंडीशन को ट्रू करवाने पे अपना काम करना है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ओके के बटन पे क्लिक होगा तो तभी ये फंक्शन चलेगा, लेकिन अगर कैंसिल पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब देखो अब मैं इसको सेव करता हूं और अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। ठीक है, इसको हम एक दफा यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको फराज का डेटा नजर आ रहा है जिसकी आईडी क्या है 5। ठीक है, तो देखो अब मैं इसके ऊपर डिलीट पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करोगे अब देखो क्या मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर टू डिलीट डेटा। लेकिन अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मतलब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास वो वाला फंक्शन गेट डेटा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखो अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये देखो कुछ भी नहीं हुआ, डेटा डिलीट नहीं हुआ। देखो अगर मैं रिफ्रेश भी कर दूं तो यहाँ पे देखो डेटा डिलीट नहीं हुआ। एपीआई से भी देख लो, यहाँ पे भी रिफ्रेश करो तो यहाँ पे भी देखो डेटा डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अब देखो अब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं और अब मैं ओके करता हूं तो ओके के केस में हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू और गेट डेटा वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो देखो मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो ये देखो जैसे ही ओके किया फराज वाला डेटा डिलीट हो गया। और यहाँ पे अगर आप आओ एपीआई में से देखो अभी फराज वाला डेटा शो हो रहा है। मैं इस एपीआई को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो
हमारे पास वो फराज वाला डेटा भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो हमने डिलीट फंक्शनैलिटी को बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया है विद कंफर्मेशन पॉपअप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डिलीट ऑपरेशन इन आवर CRUD ऐप। तो अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।